बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार आलू अंडा करी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। मौसम सरमा है और अंडों का यूज़ ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि वीडियो को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी अच्छी रेसिपी बना सकें। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बन के रेडी हो जाती है। आप भी ज़रूर ट्राई करेगा और हमें कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम ऐड कर देंगे हाफ़ कप ऑयल। और ऑयल को हमने करना है गरम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ की अनियन। उसको मैंने इस तरह मैश कर लिया था ब्रिक ग्रेटर की मदद से। आप चाहें तो ब्रिक चॉप भी कर सकते हैं, स्लाइस में भी कटिंग कर सकते हैं। अब हम इनकी भुनाई करेंगे बहुत अच्छी तरह, तकरीबन 2 से 3 मिनट। ये देखिए, ये चॉप्ड है तो ये बहुत जल्दी भुनाई हो जाएगा। ये देखें, इस तरह इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। और फिर इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन। लहसुन और अदरक कोशिश करें कि फ़्रेश ही यूज़ करें, बहुत टेस्ट अच्छा आता है फ़्रेश यूज़ करने से। ये देखें, अब हम इनको भी अनियन के साथ 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छी तरह। अब आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर। ये मैंने रफली चॉप किए हुए हैं। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें स्लाइस में कटी हुई हैं। आप चाहें तो जिस तरह मर्ज़ी कट करके ऐड कर दें। इनको ऐड करने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 चुटकी अजवाइन, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें अब ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर। ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर। इन सब मसालों को हमने अब इसके साथ बहुत अच्छी तरह भुनाई करनी है, बहुत अच्छी तरह मिक्सअप करना है ताकि ये सारा इसका जो कच्चापन है इसके साथ ही फ्राई हो जाए। ये देखें, इस तरह। अब हम इसको लिड लगा के 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट कुक होने के बाद ये देखें मसाला हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ के आलू थे, इस तरह मैंने क्यूब में कट कर लिए हैं। ये हम ऐड कर देंगे। और आलू को हमने अब इस मसाले के साथ तब तक फ्राई करना है जब तक ये बहुत अच्छी तरह, यानी कि मसाला इसके साथ मिक्स नहीं हो जाएगा। यानी कि तकरीबन 4 से 5 मिनट फ्राई करना है बहुत अच्छी तरह। फ्लेम हम मीडियम ही रहने देंगे, फ्लेम हाई नहीं करेंगे। बस इसी तरह हम इसको चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इसको फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है। अब हम इसमें ये देखें, इसको इस तरह चलाते रहेंगे और साथ साथ फ्राई करते जाएंगे। बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप जितना अच्छा आलू को फ्राई करेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही हमने अब इसमें ऐड कर दिया है 1 गिलास पानी। और 1 गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसको लिड लगा के तकरीबन 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। 5 से 6 मिनट कुक होने के बाद ये देखिए, पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर हमारे लिए तो परफेक्ट है। ये देखिए, आलू भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और ये देखिए, मसाला सारा बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 बॉइल्ड एग जो मैंने पहले बॉयल कर लिए थे।
इनको आप ऐसे ऐड करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मगर मैं स्लाइस में कट करके फिर ऐड करूँगी, वो ऐड कर देंगे। और इसको आपस में इस तरह एक मर्तबा मिक्स कर देंगे। ये देखें, और जब ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें। अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ, ये देखें। हरा धनिया ऐड करने के बाद ये देखें एक मर्तबा फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और लीजिए माशाल्लाह हमारी आलू अंडा करी रेडी हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन के रेडी होता है। जब आपको समझ ना आ रही हो कि क्या बनाएं तो ये बनाएं, ज़रूर आपको मज़ा आएगा। टेस्ट करके बताएं कैसा बना। यकीन माने बहुत ही झटपट तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।